हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस, जिसका चैप्टर नंबर है 3rd और चैप्टर का नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। तो इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। सभी को प्लेलिस्ट के माध्यम से सीक्वेंस वाइज लगा दिया गया है। अगर आपसे पार्ट 1 और पार्ट 2 मिस हो गया है तो आप इजीली डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है प्लेलिस्ट का, आप वहां से सीधा प्लेलिस्ट पे विजिट कर इससे पहले वाले पार्ट देख सकते हैं। ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। आप इस पे कॉल कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ रिलेटेड या फिर स्टडीज में कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो। सेशन है 2026 से 27 और बुक है आपकी फर्स्ट। और गाइस, आपको यहाँ पर जियोग्राफी, हिस्ट्री इत्यादि के भी नोट्स करवाए जाएंगे। तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन हिट कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके इजीली। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, लास्ट वाली वीडियो में हमने ये वाला क्वेश्चन छोड़ा था, क्वेश्चन नंबर 23। दक्षिण एशिया के छोटे देशों और भारत के पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण कीजिए। जो दक्षिण एशिया है उसमें भारत भी है, तो भारत के छोटे छोटे देशों के साथ कैसे संबंध है ये बताना है। तो देखिए, जब भी देखिए आप 6 नंबर या 4 नंबर का आंसर लिखें तो इस तरीके की एक लाइन ऐड जरूर कर दें। करना कुछ नहीं होता, क्वेश्चन से ही ये लाइन बनती है आंसर में, ठीक है। अगर आप ऐसी लाइनें लिखते हैं तो कहीं ना कहीं आप ना टीचर को पॉजिटिव रखते हैं अपने प्रति, और आपका माइंड भी थोड़ा सा पॉजिटिव होता है आंसर को लिखते टाइम, ठीक है। तो ये छोटी छोटी अगर चीजें आप करेंगे ना लाइफ में, तो देखेंगे कि इनसे ये छोटी छोटी चीजें आपकी लाइफ बदल देंगी। तो देखिए, आंसर दिखा रखा है, दक्षिण एशिया के छोटे देशों और भारत के पारस्परिक संबंधों का वर्णन निम्नलिखित है, ठीक है। क्या है? निम्नलिखित है। सॉरी, मेरे से गलती से वही आ गया, वर्णन कीजिए, निम्नलिखित है, ठीक है। तो आंसर दिखा रखा है आर्थिक सहयोग। सबसे पहले हम देखेंगे कि आर्थिक सहयोग कैसा है। तो देखिए, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव जैसे पड़ोसी देशों के साथ व्यापार, निवेश और विकास परियोजनाओं में सहयोग करता है। देखो, भारत क्या करता है, भारत नेपाल हो गया, चाहे भूटान हो गया, बांग्लादेश और जो दक्षिण एशिया के बाकी देश हैं उनके साथ मिलकर क्या करता है, व्यापार करता है, साथ ही साथ निवेश करता है और विकास की परियोजनाओं में भी सहयोग करता है, ठीक है। दूसरा देखो, दिखा रखा है सुरक्षा एवं सामरिक सहयोग। क्या करता है भारत? देखो, सुरक्षा भी करता है और सामरिक सहयोग भी करता है। सीमा सुरक्षा, आतंकवाद रोधी प्रयासों और समुद्री सुरक्षा क्षेत्र में भारत इन देशों के साथ मिलकर कार्य करता है। मतलब कहीं ना कहीं भारत सुरक्षा वगैरह पे भी बहुत अच्छे से ध्यान देता है और कहीं ना कहीं अन्य देशों के साथ मिलकर सहयोग करता है। नेक्स्ट दिखा रखा है तीसरा, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक संबंध, ठीक है। भारत के क्या है, कहीं ना कहीं सांस्कृतिक संबंध जुड़े हुए हैं और ऐतिहासिक संबंध है इन देशों के साथ। भारत और दक्षिण एशिया के देशों के बीच भाषा, धर्म, संस्कृति और ऐतिहासिक संबंध लंबे समय से रहे हैं जो आपसी सहयोग को मजबूत करते हैं। जो भारत है, कहीं ना कहीं उसके जो आपसी संबंध है वो कई तरीके से बने हुए हैं, जिसके कारण ये लोग क्या करते हैं, ये जो देश हैं ये आपसी सहयोग भी करते हैं। ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो। नेक्स्ट है भाई 4th, चुनौतियां और मतभेद। मतलब चुनौतियां क्या है और मतभेद क्या क्या है। सीमा विवाद, जल बंटवारा और कुछ राजनीतिक मतभेद समय समय पर संबंधों को प्रभावित करते हैं। मतलब ये जो दक्षिण एशिया के देश हैं इनमें क्या है, इनमें कहीं ना कहीं सीमा विवाद भी है, कहीं ना कहीं जल बंटवारे को लेकर भी विवाद है, और कभी कभार इनमें क्या हो जाता है, मतभेद हो जाता है किस तरीके का, राजनीतिक तौर पर, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये क्या करता है, इनके संबंधों को प्रभावित करता है नेगेटिव तौर पर। फिर भी संवाद और सहयोग के माध्यम से इन्हें सुलझाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन फिर भी क्या किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं संवाद, बातचीत के द्वारा ही इन मसलों को सुलझाने का प्रयत्न जारी है। आगे देखिए, निष्कर्ष दिखा रखा है, भारत और दक्षिण एशिया के छोटे देशों के संबंध, सहयोग, विकास और सहयोग के माध्यम से क्षेत्रीय शांति पर आधारित है। हालांकि कुछ चुनौतियां अभी भी मौजूद है। देखो, बता रखा है कि कहीं ना कहीं जो भारत और जो दक्षिण एशिया के देश हैं उनके संबंध, सहयोग और विकास के माध्यम से अच्छे तो हुए, लेकिन इनमें कहीं ना कहीं चुनौतियां अभी भी जारी हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। अगर पेपर में आप इस तरीके से आंसरिंग करेंगे तो आपके बट्टे में से बट्टे नंबर भी आ सकते हैं, ठीक है भाई। ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। चाहे ये आपका फर्स्ट टर्म में आ जाएगा, चाहे मॉक टेस्ट में आ जाएगा या फिर फाइनल में आ जाएगा, लेकिन आएगा जरूर। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है,
श्रीलंका के जातीय संघर्ष में किन की भूमिका प्रमुख है? जो श्रीलंका में जातीय संघर्ष है उनमें मुख्य रूप से किन के बीच है ये संघर्ष, ठीक है। तो आइए देखते हैं, आंसर दिखा रखा है श्रीलंका के जातीय संघर्ष में प्रमुख पक्षों की भूमिका निम्नलिखित है, ठीक है। जो जो पक्ष हैं वो दिखा रखा है। पहला, श्रीलंका में सिंगली व तमिल के बीच जातीय संघर्ष है। जो श्रीलंका में संघर्ष है ना वो किसके किसके बीच है भाई? सिंगली और तमिल के बीच है, ठीक है। नेक्स्ट, श्रीलंका में तमिल अल्पसंख्यक है तथा सिंगली बहुसंख्यक है। जो श्रीलंका है उसमें जो तमिल लोग हैं वो क्या है? अल्पसंख्यक, कम है। अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है? कम। और जो सिंगली है वो बहुसंख्यक, क्योंकि देखो जो तमिल वाले लोग हैं वो तमिलनाडु से गए हैं और जो सिंगली है वो वहां के निवासी हैं। तो भाई जहां के जो निवासी रहेंगे वो तो ज्यादा ही रहेंगे ना, तो तमिल क्या है वहां? अल्पसंख्यक है। अब देखो बता रखा है कि जो सिंगली है वो क्या है? बहुसंख्यक है। तीसरा, श्रीलंका में दोनों समुदाय के बीच जातीय संघर्ष है। दोनों समुदाय के बीच कौन सा संघर्ष है? जातीय संघर्ष है, ठीक है। चौथा, सिंगली लोग तमिलों को बाहरी मानते हैं। तो वो जो सिंगली लोग हैं जो वहां पर बहुसंख्यक है वो क्या कहते हैं कि ये जो तमिल लोग हैं ये बाहरी लोग हैं, और एक्चुअल में बाहरी लोग तो हैं, क्योंकि ये जो तमिल लोग वहां पर हैं श्रीलंका में, वो लेके गए थे अंग्रेज, ठीक है, सेवा करवाने के लिए दास बनाकर, लेकिन फिर वो वहीं रह गए। तमिलनाडु के लोग जो तमिल है तो वो वहीं पर बस गए। तो भाई वो जनसंख्या में थोड़े से कम है सिंगली के मुकाबले, ठीक है। आगे 1983 के बाद तमिलों ने एक संगठन बनाया जिसका नाम लिट्टे था। देखो 1983 के बाद एक क्या हुआ? संगठन बना जिसका नाम क्या था? लिट्टे, ठीक है। और नेक्स्ट है 1987 में भारतीय सरकार श्रीलंका के तमिल मसले में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुई। और भारतीय सरकार क्या हुई 1987 में? एकदम प्रत्यक्ष रूप से तमिल के जो मसले चल रहे थे, सॉरी जो श्रीलंका में जो मसले चल रहे थे जातीय संघर्ष को लेकर, उसमें प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट रूप से शामिल हुआ। फिर 2009 में गृह युद्ध समाप्त हुआ, ठीक है। और 2009 में क्या हो गया? गृह युद्ध समाप्त हो गया और लिट्टे समाप्त हो गया, ठीक है। ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो पीडीएफ रिलेटेड या फिर स्टडीज रिलेटेड। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं का आकलन कीजिए। जो बांग्लादेश है उसके साथ भारत के सकारात्मक संबंध कैसे हैं और नकारात्मक कैसे हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आंसर देखिए, बांग्लादेश और भारत के संबंधों के सकारात्मक व नकारात्मक पहलू का आकलन निम्नलिखित है। जो भारत और बांग्लादेश के जो संबंध है, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे वो नकारात्मक हो, दोनों क्या है? निम्नलिखित है, यानी कि नीचे लिखे गए हैं। भाई मैं देखो बार बार वीडियो में कहता आ रहा हूं कि इन चीजों को ना बहुत ध्यान रखें, क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से दें, आपके नंबर पूरे पूरे आएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम सकारात्मक देख लेते हैं। पहला, दोनों देशों के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा है। दोनों देशों के बीच क्या बढ़ रहा है भाई? व्यापार क्या हो रहा है? लगातार बढ़ रहा है। तथा कई विकास परियोजनाओं में सहयोग हो रहा है, मतलब कि कई जो विकास परियोजनाएं हैं उनमें क्या कर रहे हैं दोनों लोग? सहयोग भी कर रहे हैं दोनों देश, ठीक है। दूसरा, ये सकारात्मक है, ठीक है। दूसरा, आतंकवाद, सीमा सुरक्षा और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए दोनों देश मिलकर कार्य करते हैं। मतलब देखो चाहे अवैध गतिविधि हो, आतंकवाद हो, इन सभी को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? दोनों देश साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट है, दोनों देशों के बीच भाषा, संस्कृति और इतिहास की समानताएं हैं जिससे आपसी संबंधों में मजबूती बनी है। दोनों देशों के बीच क्या है? भाषा, संस्कृति और इतिहास की समानताएं हैं जिसके कारण क्या है कि आपसी संबंध मजबूत हुए हैं, ठीक है। तो ये तो यहाँ पर सकारात्मक है। अब हम देखेंगे नकारात्मक। तो देखिए नकारात्मक पहलू पहला दिखा रखा है, सीमा पार अवैध घुसपैठ और तस्करी जैसी समस्याएं समय समय पर तनाव पैदा करती है। मतलब देखो क्या होता है कि बांग्लादेश की सीमा से इंडिया में क्या होते हैं कि जो तस्करी वाले लोग होते हैं, ठीक है, जो अवैध घुसपैठ है वो घुस जाते हैं और इनके कारण क्या होता है कि दोनों देशों के बीच तनाव होता है। दूसरा दिखा रखा है, तीस्ता नदी को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद बना हुआ है। जो तीस्ता नदी है उसको लेकर दोनों देशों के बीच क्या है? अभी भी मतभेद बना हुआ है। आगे देखिए तीसरा पॉइंट, कभी कभी सीमा पर होने वाली घटनाओं एवं गोलीबारी से द्विपक्षीय संबंध प्रभावित होते हैं। कभी कभार क्या होता है कि दोनों में आपसी युद्ध टाइप के हो जाते हैं छोटे मोटे, तो उससे भी कहीं ना कहीं जो द्विपक्षीय संबंध है ना वो क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो 3-3 पॉइंट लिख दिया, यानी कि 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 3-3 पॉइंट, अगर 4 नंबर का आएगा तो 2-2 पॉइंट, अगर 2 नंबर का आएगा तो 1-1 पॉइंट लिखना जरूर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। एशिया में शक्ति और सहयोग को बढ़ावा देने में सार्क दक्षेश की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। जो एशिया है, एशिया में शक्ति और सहयोग को बढ़ाने के लिए जो सार्क है उसकी भूमिका क्या रही है, इसका आपको वर्णन करना है। तो गाइस ये आपको खुद से करना है, ठीक है। ये आपको आपका होमवर्क है, आपकी कॉपी में होना चाहिए।
ताकि आपको ऐसा लग सके कि हाँ हम रियली में ट्यूशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर आप ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं देखेंगे आप जो नंबर हैं आपके वो बहुत बढ़िया आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स भी जरूर करें। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर मिले। और गाइज वीडियो को जरूर शेयर करना। 8178988103 ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। अगर आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आ रही हो, पीडीएफ रिलेटेड, स्टडी रिलेटेड, या फिर पेपर लिखने में दिक्कत हो रही है कि पेपर को कैसे लिखें, मतलब कुछ भी, एनीथिंग एल्स, आप मुझे व्हाट्सअप करें या फिर आप मुझे कॉल करें या फिर मैसेज करें। ठीक है, और गाइज हमारे यहाँ पर 60 डेज की जो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है वो भी करवा रहे हैं, तो उसको भी आप वॉच कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।